राजस्थान जेल परेरी एग्जाम 2025 हमारा ये छठा मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मेवाड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मेवाड़ का कीका नाम से जो है वो किसे पुकारता था? यानी मेवाड़ का कीका जो है वो किसे कहा जाता था? राणा प्रताप को, राणा सांगा को, राणा हमीर को या फिर राणा कुंभा को? तो मेवाड़ का जो कीका है वो किसका उपनाम था? राणा प्रताप का जो है, महाराणा प्रताप का उपनाम क्या था? कीका था। ठीक है, तो मेवाड़ का कीका जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर है, वो महाराणा प्रताप को मेवाड़ का कीका के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है कि विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ठीक है, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हमीर को, बप्पा रावल को, राणा सांगा को या फिर जेत्र सिंह को? तो विषम घाटी पंचानन जो है वो राणा हमीर को कहा जाता है। ठीक है, राणा हमीर को कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके अंदर जो है वो राणा हमीर को है वो विषम घाटी पंचानन बताया गया है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर जो है राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। अगला प्रश्न है कि फारसी लेखों में किसे हसमत वाला राजा कहा गया है? राव जोधा को, राय सिंह को, करण सिंह को या फिर राव मालदेव को? तो हसमत वाला राजा जो है वो किसे कहा गया है? राव मालदेव को जो है वो हसमत वाला राजा कहा है। ठीक है, फारसी लेखों में हसमत वाला राजा कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कलयुग का कर्ण जो है वो किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को, राव जेतसी को, करण सिंह को या फिर राय सिंह को? तो कलयुग का जो कर्ण है वो राव लूणकरण को कहा जाता है। ठीक है, राव लूणकरण को कहा जाता है। क्या हुआ था, किसके अंदर कहा गया है? ठीक है, तो देखो बिट्ठू सुजा का ग्रंथ था राव जेत सिरोछंद। ठीक है, राव जेत सिरोछंद। ठीक है, राव जेत सिरो छंद किसके द्वारा लिखा गया था? बिट्ठू सुजा के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ठीक है, बिट्ठू सुजा के द्वारा रचित ग्रंथ राव जेत सिरो छंद के अंदर राव लूणकरण को कहाँ का राजा था? बीकानेर का राजा था। ठीक है, बीकानेर का राठौड़ शासक था राव लूणकरण। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो इसको जो है वो कलयुग का कर्ण की है वो कहा गया है, की संज्ञा दी गई है। ठीक है, राव लूणकरण को। फिर अगला प्रश्न है कि नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है बागड़ का धनी, मेवात का धनी, मांड का धनी या फिर जांगल का धनी? ठीक है, तो नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या उपनाम है आपका? हो जाएगा बागड़ का धनी। ठीक है, शक्कर पीर बाबा को जो है वो बागड़ का धनी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करूं कि नरहड़ की दरगाह जो है वो कहाँ पर है या फिर मस्जिद कहाँ पर है, तो वो आपके झुंझुनू जिले के अंदर है। ठीक है, झुंझुनू जिले के अंदर जो है वो नरहड़ पीर के दरगाह या फिर मस्जिद है वो स्थित है। ठीक है, इनको बागड़ का धनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मोक्कल को, जगमाल को, प्रताप को या फिर चुंडा को? तो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो चुंडा को कहा जाता है। ठीक है, चुंडा को क्यों कहा जाता है? ठीक है, चुंडा कौन था? यह राणा लाखा का पुत्र था। ठीक है, लाखा का पुत्र था। ठीक है, क्या हुआ था कि लाखा की हुआ क्या था कि जैसे जो हंसाबाई थी ना, मारवाड़ की जो हंसाबाई थी, ठीक है, उसको क्या हुआ था कि उसकी एक शर्त पर शादी हुई थी कि उसका जो बच्चा होगा ना वो मेवाड़ का राजा बनेगा। ठीक है, तो राव चुंडा ने जो है वो रिश्ता किसके लिए आया था? राव चुंडा के लिए आया था। लेकिन क्या हुआ, वो रिश्ता किसके साथ हो गया? उसके पिता लाखा के साथ हो गया था। ठीक है, तो राव चुंडा जो असली शासक कौन बनने वाला था? राणा लाखा का बड़ा बेटा राव चुंडा बनने वाला था। लेकिन फिर हुआ क्या था कि जब उसकी शादी हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ हो गई थी, तब यह शर्त हुई थी कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। ठीक है, तो वो कौन बना? उसके बाद मोकल बना। ठीक है, तो फिर इसलिए उन्होंने राजपाट किसने त्याग दिया? चुंडा ने जो है वो अपना राजपाट त्याग दिया। ठीक है, इसलिए उसको जो है वो भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का वह सूर्यवीर शासक जिसने जीते जी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? ठीक है, मेवाड़ की बात नहीं कर रहा है, मेवाड़ के तो महाराणा प्रताप हो जाएंगे, मारवाड़ की बात कर रहा है। चंद्रसेन, राय सिंह, करण सिंह या फिर अजीत सिंह? ठीक है, तो मारवाड़ का कौन शासक हो जाएगा? चंद्रसेन हो जाएगा। राव चंद्रसेन ने जो है वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़वा राजकुमार कहा जाता है? उड़वा राजकुमार नहीं, उड़ना राजकुमार या फिर उड़वा राजकुमार किसे कहा जाता है? कुंवर पृथ्वीराज को, कुंवर चुंडा को, जगमाल को या फिर सांगा को? ठीक है, तो तेज धावक क्षमता के कारण जो है वो कुंवर पृथ्वीराज को जो है वो उड़ना राजकुमार या फिर उड़वा राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, अगर बात करूं कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है?
कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं? मोहनोत नैणसी को, दुर्गादास राठौड़ को, जसवंत सिंह को या फिर अजीत सिंह को? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है वो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको एक नाम, अन्य एक उपनाम और भी है, मारवाड़ का यूलिसेस। ठीक है, मारवाड़ का यूलिसेस और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जो है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर महाराजा उमेद सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अकबर, मारवाड़ का जहांगीर या मारवाड़ का शाहजहां? तो ठीक है, जोधपुर महाराजा उमेद सिंह को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राय सिंह को, राव मालदेव को या फिर जसवंत सिंह को? तो भूला बिसरा राजा या फिर प्रताप का पथगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का राव चंद्रसेन को, ठीक है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इनके बारे में इतिहास में इतना ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इनको जो है वो भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर शासक राय सिंह को किसने राजपुताने का कर्ण कहा था? जयसोम ने, बिट्ठू सुजा ने, मुंशी देवी प्रसाद ने या मोहनोत नैणसी ने? ठीक है, बीकानेर शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, राजपुताने का कर्ण अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा गया है। किसने कहा था? बिट्ठू सुजा ने कहा था। और राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा है। ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा है, दोनों ही बीकानेर के शासक हैं। राय सिंह जो है वो राजपुताने का कर्ण और लूणकरण जो है वो किसका कर्ण, सॉरी, कलयुग का कर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है औरंगजेब को किसे जांगलधर बादशाह कहा? औरंगजेब ने किसको जो है वो जांगलधर का बादशाह कहा था? राय सिंह को, लूणकरण को, अनूप सिंह को या फिर कर्ण सिंह को? किसको कहा था? कर्ण सिंह को जो है वो जांगलधर का बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, राजेंद्र सिंह को, गंगा सिंह को या फिर मनोहर सिंह को? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां से संबंधित हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, कैलाश सांखला जो है वो जोधपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह, कैलाश शेखावत, कैलाश मनेरिया या फिर कैलाश सांखला? ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अरे अरे सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है भाई, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है? अलवर के रहने वाले हैं। ठीक है, अलवर से संबंधित हैं। फिर अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। एलपी टेसीटोरी ने किसे डिंगल भाषा का हेरोस कहा है? विजयदान देथा को, पृथ्वीराज राठौड़ को, अबुल फजल को या फिर दुरसा अड्डा को? तो एलपी टेसीटोरी ने डिंगल भाषा का जो हेरोस है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? वेली कृष्ण रुक्मणी राज जो है पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख रचना थी। ठीक है, जो उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, संबंधित थे। ठीक है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। ठीक है, वो कौन सी रियासत से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? तो किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में किसे किसान आंदोलन का जनक या पितामह कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर साधु सीताराम दास? तो किसान आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे आदिवासियों का मसीहा एवं बावजी कहते हैं? हरिभा उपाध्याय को, भोगीलाल पांड्या को, मोतीलाल तेजावत को या फिर गोविंद गुरु को? ठीक है, तो आदिवासियों का मसीहा और बावजी किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी कहा जाता है? हरिदेव जोशी को, मावजी को, गुरु गोविंद सिंह को या भोगीलाल पांड्या को? तो वागड़ का गांधी या फिर आदिवासियों का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं राजस्थान के गांधी, राजस्थान के नेहरू, मेवाड़ का गांधी या बागड़ का गांधी। तो गोकुल भाई भट्ट को जो है वो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को, जय नारायण व्यास को या फिर गोकुल भाई भट्ट को। तो राजस्थान का जो लोक नायक है वो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक और पितामह किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को, श्यामल दास को, कर्नल जेम्स टॉड को या जॉर्ज थॉमस को। तो इतिहास लेखन का जनक और पितामह किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की नूर जहां कहलाती है? गुलाब राय, अबीली मीणी, रसक कपूर या अनारा बेगम। तो मारवाड़ की जो नूर जहां है वो गुलाब राय को कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। किसने कहा था? कवि श्यामल दास ने जो है वो इनको गुलाब राय को जो है वो मारवाड़ की नूर जहां कहा था। ठीक है।